नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 61 है कि बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है। और पूरी पंक्ति की बात की जाए तो पूरी पंक्ति है बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, है ना। तो ये पूछ रहे कौन सा अलंकार है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि विभावना है, विकल्प बी विशेषोक्ति अलंकार है, विकल्प सी असंगति या फिर विकल्प डी वक्रोक्ति। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए विभावना इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए विभावना का मतलब होता है बिना हेतु, बिना कारण के जब कार्य होता है ना, तो बिना कारण के कार्य विभावना, बिना कारण के कार्य विभावना अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिन पग चले, बिना पैर के कोई चल रहा है, बिन पग चले। सुने बिन काना, बिना कान के कोई सुन रहा है, तो बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना कर के बिना हाथ के कर्म कर रहा है। तो जब बिना कारण के कार्य हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 62 है कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानो नाही, ज्यों आँखिन सब देखबे आँख न देखी जाहि। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार है, विकल्प बी उदाहरण अलंकार, विकल्प सी उपमा या फिर विकल्प डी प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है और आप सबने बड़े सजगता के साथ जवाब दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों, अगर आपको कहीं भी लाइन में ज्यों मिल जाए, जैसे मिल जाए, यू मिल जाए ना, तो प्राय आप कह सकते हैं कि इसमें उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 63 है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन डूबे डूबे तिरे जे डूबे सब अंग में कौन सा अलंकार है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि उपमा अलंकार है, विकल्प बी विरोधाभास, विकल्प सी रूपक या फिर विकल्प डी दृष्टांत अलंकार है। तो थोड़ा सा विचार करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी विरोधाभास इज राइट आंसर, है ना। देखिए अनडूबे डूब जा रहा है और जो डूबे वो तिर जा रहा है, तो तिर माने पार उतर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो विरोधाभास अलंकार इज राइट आंसर, कि जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो, विरोध दिखाई दे, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावन हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और मेरे द्वारा भी 2-3 बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो आपको जवाब देना है कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार है, विकल्प बी निदर्शना, विकल्प सी विरोधाभास या फिर विकल्प डी असंगति। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी निदर्शना अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रेम के पंथ पर चलना तलवार की धार पर चलना है और आपके दिमाग में बिल्कुल तुरंत बन जाता है कि सर इसमें निदर्शना अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि प्रेम के पंथ पर चलना एक निदर्शना है, प्रेम के पंथ पर चलना एक निदर्शना है, तो नहीं कि निदर्शना अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो फिर भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि उदाहरण एवं अलंकार को सही क्रम में सुमेलित कीजिए।
तो आप देख रहे हैं कथन और सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आपने देखा कि कथन ये है कि वह आदमी नहीं हैवान है, और सूची 2 में उसके सामने दिया है कि रूपक अलंकार। वे मानो देवता हैं, और सूची 2 में आप देख रहे हैं कि भ्रांतिमान अलंकार। कहीं ये उनकी चाल तो नहीं, और सूची 2 में उत्प्रेक्षा अलंकार। आप तो साक्षात इंद्र हैं, आप हनुत अलंकार। तो कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और कौन सी सूची सही मिलेगी तो विकल्प आपको देखना है। विकल्प ये में कह रहे हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो चलिए इसको आप सबसे पहले मिलाइए। वह आदमी नहीं हैवान है, तो बिल्कुल अपहुनित अलंकार है। अब अपहुनित अलंकार की एक खास विशेषता है कि जो उपमेय होता है ना, उसका आरोप, उसको निषेध कर देते हैं। यानी कि जो है उसका निषेध करते हैं, जो नहीं है उसका आरोप कर देते हैं। जैसे वह आदमी नहीं, तो आदमी का निषेध कर दिया गया और उसके ऊपर हैवान का आरोप कर दिया गया, है ना। जैसे वह कौन है, बंधु न होई होई मोर काला, बंधु होई न मोर यह काला। तो भाई है, बंधु है, बंधु का निषेध कर दिया गया और काल का आरोप कर दिया गया। तो उसमें अपहानुत अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा कि वह आदमी नहीं हैवान है। अपहुनित अलंकार, वे मानो देवता हैं, मन मानो जन जानो। जैसे आप देखेंगे उत्प्रेक्षा के पास जाइएगा तो बी का तीसरा हो गया, बी का तीसरा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बी मिल रहा, कहीं उनकी चाल तो नहीं। अब कहीं इनकी चाल तो नहीं, इसका मतलब भ्रम हो रहा है, तो सी का दूसरा हो गया। और आप तो साक्षात इंद्र हैं, तो इंद्र का रूपक हो गया, है ना। तो आपने देखा कि जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है। अब आपको जवाब देना है। इनमें एक विकल्प असंगत है, 3 संगत हैं। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि मुख नहीं चंद्रमा है, आप हनुत अलंकार, ये संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि मुख मानो चंद्र है, रूपक अलंकार, ये संगत है। और विकल्प सी कह रहे हैं कि मुख है कि चांद, संदेह अलंकार है, ये संगत है। या फिर विकल्प डी, मुख तो चंद्र ही है, रूपक अलंकार, कह रहे हैं कि कौन सा इसमें असंगत है। आपको जवाब देना। संख्या 66 आप सबके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाख किया जाए। मुख मानो चंद्र है, मन मानो जन जानो, मनो जनो इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार था और यहाँ पे रूपक था, इसलिए प्रश्न संख्या 66 का विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। यही असंगत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि असंगत अलंकार, विकल्प बी दर्शना अलंकार, विकल्प सी विभावना, या फिर विकल्प डी विश्व शक्ति अलंकार। अब प्रश्न संख्या 67 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लाख किया जाए। असंगति अलंकार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब असंगत अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पे कार्य और कारण में कोई संगति ना हो, यानी कि कारण और कार्य में कोई मेल ही ना हो, कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो, है ना। तो ये ध्यान में रखिए कि कार्य कारण कहीं और कार्य वहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कहीं हो। हृदय घाव मेरे, अब मेरे हृदय में घाव है और पीड़ा रघुबीर को हो रही है, तो कारण कहीं है और कार्य कहीं और हो रहा है, तो इसलिए इसमें असंगति अलंकार है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दूसरा आपने देखा निदर्शना अलंकार, जहाँ पर किसी व्यक्ति में क्या करते हैं कि गुण ना होते हुए भी उस गुण का आरोप किया जाए, निदर्शना। जैसे अभी आपने देखा है कि प्रेम के पंथ कराल महातरवार के धार पर धावन हो, है ना। विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना हेतु के बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, बिन पक्ष चले सुने, बिन कहा ना कर, बिन कर्म करे बिन नाना, है ना। और विशेषोक्ति का मतलब होता है सत्य हेतु फलाभाव है, यानी कि कारण होते हुए भी कार्य ना हो, कारण है लेकिन कार्य नहीं होता है, तो उसमें विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे जल बिच मीन रहे प्यासी, मोही सुन सुनी आवे हासी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और संख्या 67 का विकल्प ये को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रूपक, विकल्प बी उपमा, विकल्प सुप्रच्छा, या फिर विकल्प डी यमक। तो आप सब भाई बहन इसको बखूबी जानते हैं कि जब संभावना हो उपमेय उपमान की तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना के पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि विभावना, विकल्प विशेषोक्ति, विकल्प से प्रतीप, या फिर विकल्प डी
अनन्य अलंकार। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर। बात करें प्रतीप अलंकार की, इसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो उपमेय होता है ना, उस उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, माँ को संत से श्रेष्ठ मान लिया गया है, इस कारण से इसमें प्रतीप अलंकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो दल किसलय पुरैन किए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए कहने के रूपक, विकल्प बी अतिशयोक्ति, विकल्प सी उत्प्रेक्षा या फिर विकल्प डी उपमा। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए रूपक कीजिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ये कह रहे हैं कि समासोक्ति अलंकार, विकल्प बी विभावना अलंकार, विकल्प सी दृष्टांत अलंकार या फिर विकल्प डी है विरोधाभास अलंकार। तो आपको जवाब देना है। और प्रश्न संख्या 71 आप सबके स्क्रीन पर है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी दृष्टांत अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि पाए महाबर देन को नाइन बैठी आय, फिर जान महावरी एड़ी मीडत जाय, इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प ये कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति, विकल्प बी भ्रांतिमान, विकल्प सी संदेह या फिर विकल्प डी प्रतीप अलंकार। तो प्रश्न संख्या 72 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी भ्रांतिमान अलंकार इज राइट आंसर, है ना। अब भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु में समान गुण धर्म के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और भ्रम के अनुरूप कार्य भी कर दिया जाए, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे आप किसी मार्केट में या कहीं पर किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसको अपने मित्र समझ करके उसको संबोधन कर देते हैं कि राहुल, और बाद में पता चला कि राहुल नहीं है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि नायिका का जो पैर है ना बहुत लाल है, तो लाल पैर को देख करके जो नाइन है उसको समझ रहे हैं कि महावरी यानी कि रंग लगा हुआ है, ऐसा समझ करके उसको एड़ी को रगड़ रही है, और जब रगड़ती है तो उसके जो एड़ी है और भी लाल हो जाती है। तो इसमें भ्रम हो गया है और भ्रम होने के कारण जो उसके अनुरूप कार्य भी कर रही है ना। इसलिए विकल्प बी भ्रांतिमान अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, संदेह अलंकार की बात करते हैं तो संदेह में जो संशय है वो हमेशा के लिए बना रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है ना। संदेह बना रहता है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 73 है कि पीपर पात सरस मंडोला में कह रहे हैं कि मन क्या है? विकल्प कह रहे हैं उपमेय, विकल्प बी उपमान, विकल्प सी वाचक या फिर विकल्प डी धर्म। तो प्रश्न संख्या 73 का बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, उपमेय इज राइट आंसर। देखिए जो आपके समीप है, आपके पास है ना, उसमें उपमेय होता है, जो आपके पास नहीं है, दूर है, वो उपमान होता है। तो मन आपके पास है, पीपर का पात दूर है, तो इस कारण से है ना, ये ध्यान में रखिएगा, पीपर का पात जो होता है उपमान है और मन उपमेय है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि उतर नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार, विकल्प बी विभावना अलंकार, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी असंगति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो उपमेय है ना उस उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो श्याम के शरीर को श्रेष्ठ बता दिया गया है जमुना से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वह वा जमुना के तीर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा हटकर अलंकार इसमें है। विकल्प कह रहे भ्रांतिमान, विकल्प बी स्मरण, विकल्प से उल्लेख या फिर विकल्प डी संदेह अलंकार। तो प्रश्न संख्या 75 का आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, स्मरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। जब किसी पंक्ति में किसी लाइन में आपको किसी पूर्व की बात का स्मरण हो जाए तो वहाँ पर स्मरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, संख्या 76 है कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और उसकी चर्चा इसके पूर्व हमने किया है, तो आपका जवाब सही आना चाहिए।
विकल्प ए कह रहे भ्रांतिमान, विकल्प बी संदेह, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी अपहनित अलंकार। तो प्रश्न संख्या 76 का ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी अपहनित अलंकार इज ए राइट आंसर, है ना। मैंने भी आपको बताया था कि अपहनित अलंकार में क्या होता है, जो है उसका निषेध होता है, जो नहीं उसका आरोप होता है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु होई न, बंधु होई न मोर है काला, ये मेरा बंधु नहीं, ये मेरा काल है। तो भाई में क्या कर रहा है, भाई का निषेध कर रहा है, बंधु होई ना, निषेध मोरा, मोर काल, मेरा मृत्यु है। कौन, बाली कहते हैं, किससे कहते हैं, राम जी से कहते हैं। तो इस कारण से इसमें अपहनित अलंकार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 77 है, किस अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है। विकल्प कह रहे हैं कि असंगत में, विकल्प बी विभावना में, विकल्प सी विशेषोक्ति में या फिर विकल्प डी अतिशयोक्ति में। किस अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है। और आप सबका जवाब फौरन आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी विभावना अलंकार इज राइट आंसर। बिना हेतु कार्य उत्पत्ति विभावना, बिना हेतु विभावना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में कारण होते हुए भी किस अलंकार में कार्य नहीं होता है। कारण होते हुए भी कार्य ना हो तो कौन सा अलंकार होगा। विकल्प कह रहे हैं कि विशेषोक्ति, विकल्प बी विभावना, विकल्प सी ब्याज स्तुति या फिर विकल्प डी असंगति। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विशेषोक्ति इज राइट आंसर। सत हेतु फलाभाव है, विशेषोक्ति, कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। और इसके पूर्व भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जल बीच मीन रहे प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं उत्प्रेक्षा, विकल्प बी मानवीकरण, विकल्प से उपमा या फिर विकल्प डी यमक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मानवीकरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। अब देखिए उगलता, पचता, नाचता, खाता, बैठता, जगता, है ना। जब किसी प्राकृतिक दृश्य में, प्राकृतिक उपादान में, प्राकृतिक तत्व में मानव के जो क्रियाकलाप हैं उसका आरोप किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी यमक या फिर विकल्प डी उत्प्रेक्षा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उत्प्रेक्षा इज राइट आंसर। मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु आदि अगर वाचक शब्द आ जाए तो निश्चित रूप से उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान में आप रखिएगा। तो यहाँ पे देखो मानो जल बरस रहे हो, हाँ सावन घन काले काले, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रिय में विवश पहिराई न जाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं उपमा, विकल्प उत्प्रेक्षा, विकल्प सी रूपक या फिर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी रूपक अलंकार इज राइट आंसर। कर सरोज, कर रूपी, सरोज माने कमल, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प सी रूपक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 और ये तो बहुत चिर परिचित आप सबका अलंकार है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सफसून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना, आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न को सम्मिलित करने का मेरा उद्देश्य था कि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और पूछा भी जाता है परीक्षा में, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और हम लोग इसको कक्षा 6 से ही पढ़ते आते हैं, है ना। तो विकल्प कह रहे हैं कि वक्रोक्त अलंकार, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी यमक या फिर विकल्प डी विभावना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर, है ना। और यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिएगा कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ये जो दूसरी पंक्ति में पानी है, इसी पानी के 3 अर्थ हैं, है ना। मोती के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में और चूना के अर्थ में, ये ध्यान में रखिएगा। तो मोती के अर्थ में पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ प्रतिष्ठा या सम्मान से है और चूना के अर्थ में पानी का अर्थ जल से है। तो इसी पानी में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बताया था
कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट माने होता है चपका हुआ, कि जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो दूसरी वाली पंक्ति है, दूसरी वाली पंक्ति में इसी पानी के 3 अर्थ हैं। पहली पानी में 2 बार पानी पानी आया, उसका कोई मतलब विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 83 है कि हीर सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि उपमा है, विकल्प विश्लेष है, विकल्प सी रूपक है, या फिर विकल्प डी अनुप्रास है। तो पहले तो आप कथन देखिए, फिर इसका विकल्प देखिए। अब विकल्प ए में कह रहे हैं कि ए और बी है, विकल्प बी में कह रहे हैं कि बी और सी है, विकल्प सी में कह रहे हैं कि सी और डी है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि ए और डी है। तो अब आपको जवाब देना है हीर सा, है ना, हीर सा हृदय हमारा, हा देख रहे हैं, है ना। तो एक तो अनुप्रास हो गया, और दूसरा यहाँ पे फिर कह रहे हैं सा कोमल है, तो उपमा हो गया। तो अनुप्रास और उपमा किस विकल्प में है? यानी कि ए और डी कहाँ पे हैं? बोले सर विकल्प डी में है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 देखिए, एक प्यारा सा प्रश्न है, जरा हटकर प्रश्न ये है कि केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विकल्प ए कह रहे विज्ञान गीता, विकल्प बी रतन बावनी, विकल्प सी रसिक प्रिया, या फिर विकल्प डी कवि प्रिया। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 84 आप सबके स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न की चर्चा मैंने कई बार किया है। तो जो भाई बहन हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं वो तो बिल्कुल सही जवाब देंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो भी आज के बाद सही जवाब देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कवि को प्रिय है क्या? बोले सर अलंकार, है ना। तो केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया। कवि को प्रिय है अलंकार, तो कवि प्रिया अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 85 है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भामा ने, विकल्प बी दंडी ने, विकल्प सी रुद्रट ने, या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन ने। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए भामा इज राइट आंसर, है ना। बात करें भामा जी ने, तो वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 86 है कि जब किसी विषय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? और इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। विकल्प ए कह रहे हैं विभावना, विकल्प बी विश्वशक्ति, विकल्प सी अतिशयोक्ति, या फिर विकल्प डी विरोधाभास। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अतिशय धन उक्ति बराबर अतिशयोक्ति, है ना। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छूने नैनों के जल सो पग धुए, तो पानी को परात से छूने का मतलब है नैनों के जल से पग धुल गया। तो बिल्कुल इस बात को बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा है। 2-4-10 बूंद जल गिरा होगा, लेकिन इतना नहीं जल गिरा होगा कि पूरा पैर ही धुल जाए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87 के निम्न में से किस अलंकार में उपमान का संशय होता है? यानी किस अलंकार में संशय बना रहता है? विकल्प कह रहे हैं उपमा में, उत्प्रेक्षा में, विकल्प बी संदेह में, विकल्प सी रूपक, या फिर विकल्प डी भ्रांतिमान में। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी संदेह अलंकार में संदेह यानी कि जो डाउट है वो बना रहता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है ना। विरह है या वरदान, है ना, विरह है या वरदान, इसमें भी संदेह बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि एक वस्तु यानी कि उपमेय में दूसरी वस्तु यानी कि उपमान की जो भ्रांति कल्पित हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अब देखिए, भ्रांति कल्पित हो जाए, भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होगा? विकल्प ए विरोधाभास, विकल्प बी संदेह, विकल्प सी भ्रांतिमान, या फिर विकल्प डी अतिशयोक्ति। तो बिल्कुल उपहार के रूप में आप सबको ये प्रश्न का अंक मिल गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भ्रांतिमान इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 के उपमेय में उपमान का साकार उत्कर्ष किस अलंकार में दिखाया जाता है? यानी कि उपमेय में उपमान का उत्कर्ष कारण सहित किस अलंकार में दिखाया जाता है? अब विकल्प कह रहे हैं कि व्यतिरेक में, विकल्प बी प्रतीप में, विकल्प सी अपनुत में, या फिर विकल्प डी अरण्यों में। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो व्यतिरेक अलंकार होता है ना, उसमें उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है और कारण सहित बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 है कि कार्य एवं कारण के संगत ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? यानी कि कार्य और कारण का संगत ना हो।
कार्य कहीं हो रहा हो और कारण कहीं हो तो कौन सा अलंकार होगा? विकल्प ए कह रहे हैं काबलिंग अलंकार, विकल्प बी विरोधाभास, विकल्प सी असंगति या फिर विकल्प डी विभावना अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी असंगत अलंकार इज राइट आंसर, है ना, जहाँ पे मेल ही ना हो, कार्य कहीं कारण कहीं हो रहा है। और अभी आपने इसका उदाहरण भी देखा था कि हृदय घाव मेरे पी रघुवीर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म का कथन हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि दृष्टांत, विकल्प बी काबलिंग, विकल्प सी अर्थांतरन्यास अलंकार या फिर विकल्प डी प्रति वस्तु उपमा अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी, है ना, प्रति वस्तु उपमा इज राइट आंसर, है ना। यही कह रहे हैं कि प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा यानी कि साधर्म समान धर्म हो तो वहाँ पे प्रतिबद्ध उपमा होता है। हर वाक्य में उपमा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि जब किसी बात की ज्यों जैसे यू आदि शब्दों द्वारा किसी अन्य बात की समानता दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विकल्प ये कह रहे हैं कि समासोक्ति अलंकार, विकल्प बी उदाहरण अलंकार, विकल्प सी दृष्टांत या फिर विकल्प डी काव्य लिंग अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि जब किसी उक्त के समर्थन का कारण बताया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यानी कोई युक्ति हो और फिर उसका कारण भी बताया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? विकल्प ये कह रहे हैं उदाहरण, विकल्प बी प्रतीक, विकल्प सी दृष्टांत या फिर विकल्प डी काव्यलिंग अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी काव्यलिंग अलंकार इज राइट आंसर, है ना। और इसके पूर्व भी आपने चर्चा किया था ना कि बात हम लोग करते हैं कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बहुरा है जगवा पाए बहुरा है। तो कनक की मादकता जो है 100 गुना अधिक है, यानी कि सोना से धतूरा से सोने की मादकता 100 गुना अधिक है। कारण क्या है कि या पाए बहुरा है या खाए बहुरा है। सोना को पाने से व्यक्ति बहुरा जाता है, धतूरा खाने से बहुरा जाता है। तो इसलिए विकल्प डी काव्यलिंग अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 कि जब किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? साधारण का विशेष, विशेष का साधारण से समर्थन किया जाए तो विकल्प कह रहे काबलिंग, विकल्प बी अर्थांतरन्यास अलंकार, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अर्थांतरन्यास अलंकार इज राइट आंसर, है ना। समान का विशेष से, विशेष का समान से, तो अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं निदर्शना, विकल्प बी समासोक्ति, विकल्प सी अन्योक्ति या फिर विकल्प डी उदाहरण अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी समासोक्ति अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विकल्प कह रहे हैं निदर्शना, विकल्प बी समासोक्ति, विकल्प सी अन्योक्ति या फिर विकल्प डी उदाहरण। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी अन्योक्ति इज राइट आंसर, है ना। जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है कि अन्य धन उक्ति, तो अन्न को जब युक्ति मानकर की जाए, अन्न पर उक्ति की जाए तो उसे अनुक्ति अलंकार होता है। ध्यान में रखिएगा, किसी की बात को किसी और पर ढालकर कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 जहाँ पर उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप से उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विकल्प ए अनन्य अलंकार, विकल्प बी प्रतीप, विकल्प सी निदर्शना या फिर विकल्प डी मालूपमा अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी निदर्शना अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब उपमेय उपमान का असंबद्ध हो किंतु सादृश्य आक्षेप द्वारा उन्हें संबद्ध किया जाता है तो वहाँ पे निदर्शना अलंकार होता है। जैसे आपने भी देखा था कि प्रेम के पंथ पराल कराल महा तरवार के धार पर धावन हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 कि बूंद आघात सहाय गिर कैसे खलके बचन संत सह जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि काबलिंग, विकल्प बी उदाहरण, विकल्प सी समासोक्ति या फिर विकल्प डी दृष्टांत अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। बूंद के आघात को, आघात माने चोट को, सहता है, गिरी माने पर्वत जैसे, उसी तरह से खल माने दुष्ट के वचन को संत सहते हैं।
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे, ज्यों, यूं अगर कहीं पे आ जाए तो वहाँ पर प्राय उदाहरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 99 की यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार के धार पर धावन हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए कह रहे हैं निदर्शना, विकल्प बी अन्योक्ति, विकल्प से उदाहरण या फिर विकल्प डी दृष्टांत। तो ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा करके रिपीट हो गया है, इसलिए आप सबने इस प्रश्न के जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की और विकल्प ये निदर्शना अलंकार इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि प्रेम के पंथ पर निदर्शना होता है, प्रेम के पंथ पर निदर्शना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 100 है कि पीपर पात सरस मंडोला पंक्ति के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? विकल्प ए कह रहे हैं कि पीपर पात उपमान है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मन उपमेय है, विकल्प सी कह रहे हैं कि डोला धर्म है और विकल्प डी कह रहे हैं कि सरिस एक रूपक अलंकार है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सरिस रूपक नहीं होता बल्कि रूपक अलंकार है। सरिस की बात करते हैं तो सरिस एक वाचक शब्द है। ठीक है ना, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।